आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो आज की साइंस और 1400 साल पुरानी एक किताब के बीच है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजी की सबसे बड़ी खोजों में से एक जो हमें आज पता चली है, वो सदियों पहले ही किसी किताब में लिख दी गई हो? चलिए इसी कमाल के सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले आइए उस पुराने कथन पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। ये है कुरान की सूरा अल अंबिया से एक आयत, एक बिल्कुल सीधा और साफ बयान जो आज से 1400 साल पहले सामने आया। अब इस एक छोटी सी लाइन में जो बात है ना, वो सच में कमाल की है। इसके दो बहुत गहरे वैज्ञानिक मतलब निकलते हैं। पहला कि जिंदगी की शुरुआत ही पानी से हुई, और दूसरा कि जिंदगी को चलते रहने के लिए भी पानी ही चाहिए। तो ठीक है, ये तो हुई 1400 साल पुरानी बात। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के जमाने में और देखते हैं कि हमारी मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस हमें बताता है कि धरती पर जिंदगी की कहानी शुरू हुई समंदरों में, मतलब शुरुआती महासागरों में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिनसे जिंदगी के जरूरी मॉलिक्यूल्स बने और फिर वहीं पहले जानदार पैदा हुए। तो जिंदगी का पहला घर पानी था। और ये कहानी सिर्फ शुरुआत तक ही सीमित नहीं है। अगर हम किसी भी जिंदा चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हर एक सेल, हर एक कोशिका साइटोप्लाज्म नाम की एक चीज से भरी होती है। और जानते हैं ये क्या है? ये ज्यादातर पानी ही है। यहीं पर जिंदगी के सारे जरूरी काम होते हैं। और ये सिर्फ छोटे छोटे सेल्स की बात नहीं है। हमारा अपना शरीर, इंसान का जिस्म ही ले लीजिए, करीब करीब 65% पानी से बना है। मतलब हम सब चलते फिरते पानी ही है एक तरह से। तो सदियों की रिसर्च के बाद साइंस एक सीधे साधे नतीजे पर पहुंचता है। जिंदगी जैसी हम उसे जानते हैं वो पानी पर ही टिकी है, वाटर बेस्ड है। पौधे हों, जानवर हों या हम इंसान, पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता। ओके, तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है वो 1400 साल पुराना टेक्स्ट और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस। अब असली मजा आएगा जब हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे। और यहीं पर बात एकदम हैरान कर देने वाली हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जिंदगी पानी में शुरू हुई और उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। और कुरान 1400 साल पहले कहता है हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। ये जो समानता है ना, ये कमाल की है, बिल्कुल सीधी और साफ। इतनी सटीक जानकारी जो अपने वक्त से सदियों आगे की हो, उसे सिर्फ एक इत्तेफाक कह देना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। इसीलिए इसे अक्सर एक साइंटिफिक मिरेकल यानी एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं, इसके मायने क्या हैं, खासकर जब हम उस दौर के बारे में सोचते हैं जब ये बात कही गई थी। हमें ये याद रखना होगा, ये बात तब कही गई थी जब न तो आज जैसी लैब्स थीं, न ही पावरफुल माइक्रोस्कोप थे। सेल बायोलॉजी के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। ये 1400 साल पहले की बात है। तो सवाल ये उठता है कि एक किताब जो रेगिस्तान के बीच आई, उसमें ये वैज्ञानिक सच कैसे लिखा हो सकता है जिसे जानने में इंसानियत को इतनी सदियां और इतनी तरक्की लग गई? ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से? इस पर सोचना वाकई एक बहुत गहरी बात है कि रेगिस्तान के बीच विज्ञान का इतना बड़ा सच सामने आया। और शायद इसी के लिए, इसी तरह की बातों की वजह से कई लोग मानते हैं कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान और हिदायत का एक समंदर है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक गजब का इत्तेफाक है, या फिर ये किसी बड़ी हकीकत की तरफ एक इशारा है?